आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है दृढ़ सतहों से ध्वनि का परावर्तन कितने कालांतर का होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अगर दृढ़ सतह से हम परावर्तन की बात करें ध्वनि की, तो इसका उदाहरण से हम समझते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इस दोनों सिरे से हम क्या करते हैं कि एक रस्सी को लगाते हैं। ठीक है, और ये रस्सी का दोनों सिरा क्या होता है, इस तरह से दोनों ओर कसा हुआ है। ठीक है, और ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समतल पे क्या है, ये रस्सी बंधी हुई है और इसमें तनाव उत्पन्न है। ठीक है, तो जैसे इस रस्सी को हम क्या करें, थोड़ा नीचे की ओर ला करके हम अपने उंगली को हटा ले, तो इसमें क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है। ठीक है, और कंपन में क्या होता है कि तरंग बनता है, और तरंग का जो निर्माण होता है किस प्रकार से होता है, देखिए। तो ये जो रस्सी लगी होती है, ठीक है, डोरी जो लगी होती है, इसमें क्या होता है कि एक तरंग उत्पन्न होता है जो ए से बी की ओर क्या होती है, संचरित होती है। ठीक है, ए से बी की ओर संचरित होती है। अब ये जो संचरण हो रहा है, चूंकि यहाँ बी क्या है, एक परिबद्ध सीमा है, तो यहाँ से तरंग अब आगे संचरित ना होकर के क्या होती है, यहाँ से परावर्तित होती है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ से ये परावर्तन होता है, और परावर्तन के फलस्वरूप जो कालांतर में परिवर्तन होता है, ठीक है, जो तरंग के कालांतर में डेल्टा फाई से सूचित करते हैं कालांतर को। डेल्टा फाई कितना आता है कि ये जो तरंग जा रही है और जो परावर्तित तरंग होगी उसमें कितने का उनके कालांतर में कितना का परिवर्तन आता है, पाई का परिवर्तन आता है। अब पाई के परिवर्तन का क्या मतलब है कि तरंग का जो श्रृंग है, ठीक है, जो आपतित तरंग का जो श्रृंग है वो परावर्तित तरंग का गर्त बन के, ठीक है, और जो गर्त है वो क्या होगा, श्रृंग बन के परावर्तित होगी। मतलब कुछ इस तरह से ये तरंग क्या होगी, यहाँ से परावर्तित होगी, और पाई के परिवर्तन के साथ मतलब श्रृंग गर्त बन के और गर्त श्रृंग बन के क्या होगी, परावर्तित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, इन दोनों का इन परिबद्ध सीमाओं के बीच में माध्यम में अध्यारोपण होता है, और इसी के फलस्वरूप क्या बनता है, अप्रगामी तरंग बनता है। ठीक है, अप्रगामी तरंग का भी निर्माण इसी प्रकार होता है, जिसके फलस्वरूप हमें निस्पंद और प्रस्पंद प्राप्त होते हैं। निस्पंद बिंदु क्या होगी, जहाँ पे क्या होता है कि कणों का जो आयाम होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, क्योंकि जब वो कंपन कर रहे होते हैं तो, और निस्पंद पे क्या होता है कि शून्य होता है, निस्पंद पे क्या होता है, जो आयाम होता है वो शून्य होता है, और जो प्रस्पंद बिंदु होती है वहाँ पे जो आयाम होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कणों का जो आयाम है वो दोनों परिबद्ध सीमाओं पे क्या है, न्यूनतम है, मतलब शून्य है। तो यहाँ पे क्या होता है, निस्पंद प्राप्त होता है, और यहाँ पे भी दो जगह निस्पंद हमें प्राप्त हो रही है, और ये जो भाग है जहाँ पे अधिकतम आयाम हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये बिंदु क्या है, प्रस्पंद है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था हमसे कि दृढ़ सतहों से ध्वनि का परावर्तन जो होता है वो उसमें कितने का कालांतर होता है, तो वो कितने का कालांतर लेता है, पाई का। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।